इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन। आइए देखते हैं। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है और फोर्स चारों तरफ, इसके चारों तरफ फोर्स क्या लग रहा है? एफ फोर्स लग रहा है। हम क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ला रहे हैं। वी आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम ए टू बी। तो हम कहाँ से कहाँ ला रहे हैं? Q0 को ए से बी तक ला रहे हैं। आइए समझते हैं और लिखते हैं किस तरह से। लेट Q0 बी अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, positive test charge. What we are doing here, according to the definition of electric field intensity, what we can write here, according to the definition of electric field intensity, we can write here E is equal to F upon Q0. E is equal to F upon Q0. आइए इसको देखते हैं F कैसे निकलेगा। यहाँ से आप F निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए E इंटू Q0 इन मैग्नीट्यूड। इफ यू वांट टू राइट, अगर इसको मैग्नीट्यूड में लिखना चाहते हैं तो इन मैग्नीट्यूड कितना होगा? F इज इक्वल टू E Q0 नंबर 1। F इज इक्वल टू E Q0। इससे ये पता चलता है कि जो फोर्स वर्क कर रहा है वो कहाँ वर्क कर रहा है? जो Q0 पे काम कर रहा है वो इतना फोर्स लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू मूव और वी विल मूव इट फ्रॉम A टू B। हम इसको कहाँ से कहाँ, इस टेस्ट चार्ज को A से B की तरफ मूव करते हैं। डेल्टा R डिस्टेंस कितना मूव करते हैं? डेल्टा R डिस्टेंस। देन व्हाट इज द वर्क डन? छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी छोटा ही होगा। तो dW वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम A टू B। अगर ऐसा मूव करते हैं तो यहाँ पर एक डायग्राम और बना सकते हैं आप। देखिए फोर्स तो आपको इस तरफ लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन यहाँ है, आप इसके अपोजिट मूव कर रहे हैं। dr कहाँ जा रहा है? dr इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इनके बीच का जो एंगल बनता है 180 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 180 डिग्री। तो dw कितना होगा बताइए? dw होगा F डॉट dr। F डॉट dr वर्क डन, फोर्स इनटू जो डिस्प्लेस F डॉट dr डिस्प्लेसमेंट जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? F dr cos 180 डिग्री। F dr cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री कितना होता है? -1। तो ये कितना हो जाएगा? -F dr। कितना हो जाएगा? -F dr। और यहाँ देखिए इन मैग्नीट्यूड F की वैल्यू कितनी है? E Q0। इसको यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये -E Q0 इंटू dr, -E Q0 इंटू dr। अब देखिए Q0 को इसके तरफ ले जाते हैं, इसके नीचे। ये इम्प्लाइज कितना करेगा? ये हो जाएगा dW अपॉन Q0 इज इक्वल टू -E dr। और आपने पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन में देखा होगा कि ये बराबर कितना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा dV अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। सो dV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -E dr। देयरफॉर E बराबर कितना हो जाएगा? -dV अपॉन dr। इसका मतलब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसके डायरेक्शन में ये डिक्रीज होती है, इसकी डायरेक्शन में ये डिक्रीज होती है। आइए अब हम समझते हैं
इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। होता क्या है देखिए, अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम, देन दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाट डज इट मीन, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब इलेक्ट्रिक यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकल रहे हैं, तो जैसे ये हमने बनाया, एक सरफेस बनाया ये, तो इसमें क्या हो रहा है, इसका पोटेंशियल हमने कहा V1। V1 मतलब हर पॉइंट पर V1 ही रहेगा, हर पॉइंट पे क्या रहेगा, V1 ही रहेगा। इसके बाद वाला जो सरफेस हमने बनाया वहाँ पर हमने लिखा V2, तो उस सरफेस के हर पॉइंट पे V2 रहेगा। इसी तरह से जैसे हमने तीसरा बनाया V3, तो उस सरफेस के हर पॉइंट पर V3 ही रहेगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लेके देख लेते हैं। जैसे देखिए V1 है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ हमने ले लिया 10 वोल्ट, तो क्या होगा, इसके हर पॉइंट पे क्या रहेगा, 10 वोल्ट रहेगा। जैसे यहाँ पर हमने लिया दूसरे वाले पर 8 वोल्ट, तो इसके हर पॉइंट पर सरफेस पर कितना होगा, 8 वोल्ट होगा। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ लिया आपने 5 वोल्ट, तो इसके हर पॉइंट पे क्या रहेगा, वो 5 वोल्ट रहेगा। आया समझ में? चलिए आइए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी बना सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर कैसे बनाया हमने, सरफेस स्फेरिकल लिया, यहाँ पर कैसे ले लिया, ये देखिए ऐसे सरफेस को एक के बाद एक ऐसे रखा है स्ट्रेट में, तब भी क्या होगा, यहाँ पर V1 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर रखा हुआ है, यहाँ V1 है। जैसे वहाँ पर लिया था, मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 20 वोल्ट, यहाँ पर हमने ले लिया 10 वोल्ट, यहाँ पर हमने ले लिया 5 वोल्ट, तो क्या होगा, इसके हर पॉइंट पे 5 वोल्ट रहेगा। और यहाँ पर अगर 10 वोल्ट है, इसके हर पॉइंट पे 10 वोल्ट रहेगा। यहाँ पर हर पॉइंट पे क्या रहेगा, 20 वोल्ट रहेगा। तो ये क्या है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका मतलब यही होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। आइए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी अगर हम इसको देखें तो एक हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लेते हैं। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट A से B पॉइंट तक हम एक चार्ज को ले जाते हैं। एक चार्ज को कहाँ से ले जाते हैं, A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो अगर A पॉइंट पर ये V है तो B पॉइंट पर भी क्या होगा, V ही होगा, क्योंकि क्या है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसी वजह से अगर यहाँ पर V है, यहाँ पर भी V होगा। जैसे यहाँ के हर पॉइंट पे 20 होगा, जैसे यहाँ के हर पॉइंट पे 10 होगा, इसी तरह से यहाँ के हर पॉइंट पे V होगा। तो अगर हम नो वर्क विल बी डन, देयर विल बी नो वर्क डन व्हेन वी मूव अ टेस्ट चार्ज और अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हम किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी चार्ज को ले जाते हैं तो नो वर्क डन, कोई वर्क नहीं होता है। आइए समझते हैं कैसे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, VV माइनस VA इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, W/Q0। लेकिन क्या देखिए, यहाँ पर अगर A पॉइंट पे VA ले तो वो V के बराबर है, और B पॉइंट पे VB ले तो भी V के बराबर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होने की वजह से। तो फिर क्या होगा, इसका मतलब यह हुआ कि ये VB माइनस VA जो डेफिनेशन में आता है पोटेंशियल डिफरेंस के, ये भी V है, ये भी V है, तो V माइनस V इज इक्वल टू W/Q0। अब V माइनस V कितना होता है, ये 0 होता है। 0 इज इक्वल टू कितना हुआ, W/Q0। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर कितना आएगा, 0। इसका मतलब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर उसके किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने पर, किसी टेस्ट चार्ज को अगर हम ले जाते हैं या चार्ज को ले जाते हैं तो क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। आइए दूसरा समझते हैं, सेकेंड समझने की कोशिश करते हैं।
अब हम इसको क्या करते हैं, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ले जाते हैं। मतलब जैसे देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसी के बाद यहाँ पर ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब हम क्या होता है, जैसे इसका VA है, क्या है इसका VA है, या इसको हमने ले लिया VB, इसको हमने VB ले लिया, इसका पोटेंशियल कितना है VA है। अब यहाँ से हम टेस्ट चार्ज को यहाँ ला रहे हैं, ये टेस्ट चार्ज को कहाँ से ला रहे हैं, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ला रहे हैं। देन वर्क डन विल नॉट बी जीरो। क्यों नहीं होगा जीरो बताइए। अब इसमें क्या होगा, यही डेफिनेशन लेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लिखेंगे इसमें, सिंस VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q0, W अपॉन Q0। अब देखिए VA और VB दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या है, ये दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या होगा, VB माइनस VA नॉट इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो अब नहीं होगा। तो क्या होगा, देयरफॉर W विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसी वजह से जो वर्क डन है वो भी जीरो नहीं होगा। आइए तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी भी समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलती है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वो नॉर्मल होती है, मीन्स परपेंडिकुलर होती है, थीटा बराबर 90 डिग्री बनाती है। क्या बनाती है, थीटा बराबर 90 डिग्री बनाती है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिंस वी नो dW अपॉन Q0 होता है, dW अपॉन Q0 ये कितने बराबर होता है, ये होता है E डॉट dr। कितना होता है, E डॉट dr। हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, देखिए इसमें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बाहर की तरफ निकल रहा है वो इस पर 90 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। ये हमको शो करना है, ये हमको बताना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कितना डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। चाहे तो आप इसको भी ले सकते हैं, जब भी ये जाएगा कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाएगा, ये हमको शो करना है। ठीक है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं ये किस तरह से होगा। चूंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वर्क डन तो जीरो हो जाएगा। सिंस इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, since it is equipotential surface, since it is equipotential surface, therefore dW is equal to 0। dW क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। therefore यह इंप्लाइज करेगा E dr cos थीटा इज इक्वल टू 0। E dr cos थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए E डॉट dr जैसे A डॉट B होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, वही फार्मूला E डॉट dr इज इक्वल टू E dr cos थीटा। तो ये तो इधर जाके 0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा 0 कब होता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, देखो E और dr के बीच में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आइए देखिए इसके फोर्थ वाले इसके प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। आपने देखा होगा अभी अभी हमने पढ़ाया E इज इक्वल टू, ये स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। क्या शो करता है, स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब E इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस dV अपॉन dr होता है। अब देखिए फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस ये तो कांस्टेंट हो जाता है, ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है, ये सेम होता है, तो ये कांस्टेंट मान लेते हैं। देयरफॉर E क्या होगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr।
मतलब जितना आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/dr। और इसकी आखिरी प्रॉपर्टी हम देखने की कोशिश करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या हमने कहा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। उसका रीजन देख लीजिए, जैसे हमने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये ले लिया हमने, और फिर क्या किया, एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने यहाँ बना लिया, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसके हर पॉइंट पे मान लीजिए 10 वोल्ट है और इसके हर पॉइंट पे मान लीजिए 20 वोल्ट है। हर पॉइंट पे ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है। अगर ये इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 10 = 20 होगा? नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो दोनों के लिए है, इसलिए 10 = 20 हो नहीं सकता है। मान लीजिए इसका पूरा V1 है, इसका V2 है, सो क्या होगा, V1 not equal to V2 एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन V1 V2 के बराबर नहीं होगा। इसीलिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। थैंक यू सो मच।